सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और आज हम फिर से लाइव हो चुके हैं और आज के इस लाइव के माध्यम से हम जानने वाले हैं प्रभु के बारे में और उसकी आज्ञाओं के बारे में कि प्रभु ने अपने वचन के जरिए क्या कहा है। हालेलुया। तो क्या आप आज वचन को सीखने के लिए तैयार हैं? अगर सीखने के लिए तैयार हैं तो मेरे साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। और लगभग हमें इस चैनल के ऊपर 10 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है कि हम कंटिन्यूसली परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। तो आप वचन को सीखने वाले बनिए और वचन पर चलने वाले बनिए। हालेलुया। अगर आप वर्शिप करना चाहते हैं तो वर्शिप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप हमारे जो थर्ड चैनल है जो कि पास्टर संजय मिनिस्ट्री नाम से है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर वर्शिप, आराधना सब कुछ होती है और यहाँ पर आपको वचन सीखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आइए आज के इस लाइव के माध्यम से हम जानेंगे, हम सीखेंगे। लेकिन एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो वीडियोस को तो कम देखते हैं, मतलब बीच में स्किप कर देते हैं। ऐसा मत करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो आपको सिखाने के लिए बनाया गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो शब्द कहा है वो इसलिए कहा है ताकि आप सीखो। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस वचन को सीखने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सीखते सीखते वो डाउन हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। आज लगभग 6 महीने के आसपास देखें तो बहुत से लोग, मतलब 40 लोग इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ते थे, लेकिन अब जो हैं वो बहुत ही कम जुड़ते हैं, लगभग 3 या 4 लोग। मतलब सोचने वाली बात है कि फिर लोग बाद में उस वीडियो को देखते हैं। अगर आप मेरे साथ कंटिन्यूसली लाइव में रहोगे तो आपका जो बैलेंस है वो टूटेगा नहीं, आपका रूटीन नहीं टूटेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम बाद में वीडियो को देख लेंगे। बाद में देखने से आशीष तो मिल जाएगी, लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं बन पाएगा जो लाइव के अंदर होता है। तो इसलिए हम लाइव करते हैं ताकि आप डिसिप्लिन में बन सको। अगर मैं चाहता तो मैं बिना लाइव की वीडियो अपलोड कर सकता था, लेकिन नहीं, लाइव के ज़रिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूं ताकि आप लाइव के ज़रिए सीखते जाओ। आप डिसिप्लिन में रहो कि मुझे 8-15 पर एक्टिवेट रहना है और प्रार्थना में बनना है। हालेलुया। तो इस तरह से मैंने ये शेड्यूल बनाया है। तो आप अगर फॉलो नहीं करोगे तो परमेश्वर की आशीष से वंचित रह जाओगे। तो आप एक रूटीन को फॉलो करने वाले बनिए, क्योंकि परमेश्वर क्या करता था, परमेश्वर जब भी प्रार्थना करता था तो सोचो 40 दिन का फुल रूटीन रखता था। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हम सीधा ही जब मन किया तब प्रार्थना की, नहीं, उसका भी एक टाइम होता था। हालेलुया। तो इसी प्रकार जब परमेश्वर का टाइम हो सकता है तो हमारा भी टाइम होना चाहिए प्रार्थना करने का, आराधना करने का, उसकी महिमा करने का। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ प्रार्थना में बनिए, जितना हो सके उतना आशीष में बढ़ते जाइए। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या आप आज के वचन को सीखने के लिए तैयार हैं? तो आइए हम सभी पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। तो सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। महान परमेश्वर, राजाधि राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। करुणा करने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु, आज का सुंदर समय आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद। सेनाओं की यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। करुणा करने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। सेनाओं की यहोवा, परम पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। महान परमेश्वर, राजाधि राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। परम पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर यहोवा, तेरा धन्यवाद। परम पवित्र यहोवा, तेरा धन्यवाद। महान परमेश्वर, राजाधि राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। सेनाओं की यहोवा, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, आज का पवित्र दिन आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद। सेनाओं की यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। करुणा करने वाले परमेश्वर, दया करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। महान परमेश्वर, राजाधि राजा, तेरा धन्यवाद। प्रभु, आज का सुंदर समय परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आपने बीते समय के अंदर हमें संभाल कर रखा। प्रभु, तेरा धन्यवाद। परम पवित्र परमेश्वर यहोवा, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु यीशु, आपके जैसा इस दुनिया के अंदर और कोई भी नहीं है।
हाँ मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। सेनाओं की यहोवा तेरा धन्यवाद। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर राजाधिराजा तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु आज का सुंदर समय प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु तू करुणा करने वाला है, तू दया करने वाला है। हाँ मेरे परमेश्वर तू सेनाओं का यहोवा है। हाँ मेरे यहोवा तेरा धन्यवाद। महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मेरे प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु सुंदर समय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। हाँ प्रभु यीशु आपके जैसा इस दुनिया के अंदर और कोई भी नहीं है। हाँ मेरे प्रभु यीशु बहुत से राजा आए, बहुत से महाराजा आए, लेकिन प्रभु वो कभी भी इस दुनिया के अंदर स्थिर नहीं रही। हाँ मेरे परमेश्वर, लेकिन प्रभु आप हमारे लिए 2026 साल पहले आया और परमेश्वर आपने हमारे लिए अपना कीमती बहुमूल्य लहू बहाया। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। सेनाओं की यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं। परम पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद। प्रभु आज इस लाइव के जरिए जितने भी मसीह बहन भाई जुड़े हुए हैं प्रभु आज ब्लेस किए जाएं, आज आशीषित किए जाएं। हाँ मेरे परमेश्वर, ये हर एक रोग से, बीमारी से, बंधन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, हर एक प्रकार की गरीबी से, कंगाली से ये आज़ाद किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से या हर एक बंधन से आज़ाद हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी पवित्र नाम के जरिए। हाँ मेरे प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। सेनाओं की यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परम पवित्र परमेश्वर, प्रभु आपके जैसा इस दुनिया के अंदर और कोई भी नहीं है। हाँ मेरे प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। महान प्रभु राजाधिराजा तेरा धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु यीशु आपकी महिमा के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। आपकी स्तुति के लिए तेरा धन्यवाद। मेरे प्रभु यीशु तू करुणा करने वाला है, तू दया करने वाला है। प्रभु आज जो इस लाइव के अंदर बने हुए हैं सब पर अपना अनुग्रह कर, सब पर अपनी दया कर। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे नाम के जरिए ये प्रभु ये आशीषित किए जाएं, ये ब्लेस किए जाएं। हाँ प्रभु यीशु, इनके जीवन के अंदर वो छुटकारा हो, वो आज़ादी हो जो आपकी ओर से आती है। हाँ मेरे परमेश्वर यहोवा तेरा धन्यवाद। परम पवित्र परमेश्वर, प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज पश्चाताप कर रहे हैं, अपने गुनाहों को मान रहे हैं और इसी घड़ी छोड़ रहे हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, उन्हें तू माफ़ कर, उन्हें तू क्षमा कर मेरे परमेश्वर। प्रभु उन्हें हर एक अपराध से प्रभु तू छुड़ा ले। हाँ मेरे परमेश्वर, हम सब मिलकर आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु आपने हमें छुटकारा दिया, हमें आज़ादी दी, तेरा धन्यवाद। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। प्रभु हम आपका शुक्रिया करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हाँ मेरे प्रभु यीशु, आज आपके द्वारा मेरे परमेश्वर हमें अनंत जीवन मिलने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, आपके पवित्र नाम के द्वारा हमें वो आशीष, वो सामर्थ्य मिलने पाए। हाँ मेरे प्रभु यीशु, तो छुटकारा देने वाला है, तो आशीष देने वाला प्रभु है। हाँ मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। सेनाओं की यहोवा तेरा धन्यवाद। परम पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद। प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज का दिन हम सब के लिए एक आशीष का दिन हो, एक बरकत का दिन हो। और मेरे परमेश्वर आज के दिन प्रभु जिनको मेरे परमेश्वर अभी भी दुष्ट आत्माएं सता रही हैं, वो इसी घड़ी दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो जाएं। इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये हर एक बंधन से, बीमारी से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से ये आज़ाद होने पाएँ। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ये ब्लेस किए जाएं। इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ये अंधकार शक्ति से ये आज़ाद किए जाएं। हाँ मेरे परमेश्वर, तू छुटकारा देने वाला है, तू आशीष देने वाला प्रभु है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। परम पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। सेनाओं की यहोवा तेरा धन्यवाद। परम पवित्र परमेश्वर यहोवा तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु आपकी हजूरी के लिए हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु तू परम पवित्र है, तू अति सामर्थी है। प्रभु तू सामर्थ की योग्य है। हाँ मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। सेनाओं की यहोवा तेरा धन्यवाद। राजाधिराजा तेरा धन्यवाद।
मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। हाँ मेरे प्रभु यीशु, तू सब कुछ कर सकता है। तेरे वचन में लिखा है कि जो कोई यहोवा पर विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। हाँ मेरे परमेश्वर, आज हम सभी आप पर पूर्ण रूप से विश्वास कर रहे हैं। हाँ प्रभु यीशु, हमारे जीवन के अंदर वो छुटकारा हो, वो आज़ादी हो। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु तू चंगा करने वाला है। आज इसी घड़ी हम सब प्रभु चंगाई को प्राप्त करें। हाँ मेरे परमेश्वर, छुटकारे को प्राप्त करें। हाँ मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन के अंदर जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हर एक कमजोरियां नष्ट हो जाए। हालेलुया। महान परमेश्वर, आपके पवित्र नाम के द्वारा प्रभु हम छुटकारा पाए, सामर्थ को प्राप्त करें इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम के द्वारा। हाँ मेरे परमेश्वर, तो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हाजिर हूँ। हाँ प्रभु यीशु, आप हमारे बीच में मौजूद हो। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। मेरे प्रभु यीशु, हमारी हर एक कमी को, कमजोरी को आप दूर कीजिए। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु मैं सबको, प्रभु जितने भी विश्वासी हैं उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उन्हें हर एक प्रकार की रोग से, बीमारियों से, बंधनों से, चिंताओं से प्रभु आज़ाद कर इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु, हर एक प्रकार का गर्मी का प्रभाव, हर प्रकार का जो सर्दी का प्रभाव है, और मेरे परमेश्वर जितने भी प्रकार के फीवर हैं प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी नष्ट हो जाएं। हाँ मेरे परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारी इसी घड़ी नष्ट हो जाए। जिसको दांत की समस्या है वो हर एक प्रकार की समस्या से आज़ाद हो जाए। हाँ प्रभु यीशु, जो भी मेरे परमेश्वर उसे नष्ट पहुंचाने वाली जो भी समस्याएं हैं प्रभु इसी घड़ी नष्ट हो जाएं। हाँ मेरे प्रभु, जो तुझसे दूर ले जाने वाली हर एक दुष्ट आत्माएं नष्ट हो जाएं। हाँ मेरे परमेश्वर, हर बीमारी वो नष्ट हो जाए जो तुझसे दूर लेकर जा रही है। हाँ मेरे परमेश्वर, आपके नाम के जरिए प्रभु हर एक बीमारी इसी घड़ी प्रभु नष्ट हो जाए। हाँ प्रभु, मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना हमेशा सुनी जाएगी। हाँ प्रभु, हमारी प्रार्थना को तू सुनता है, हमारी दुआ का तू उत्तर देता है। हाँ मेरे परमेश्वर, आज के इस प्रार्थना के जरिए प्रभु आज सब आशीषित हो जाएं। हाँ प्रभु यीशु, इनके जीवन के अंदर वो छुटकारा हो, वो आज़ादी हो। हाँ मेरे परमेश्वर, मैंने तेरे लहू में सील करता हूँ। इसी घड़ी आप इन्हें टच कीजिए। हाँ प्रभु, हर एक बीमारी से आपने आज़ाद किया, इन्हें टच किया, तेरा धन्यवाद। प्रभु हर बीमारी से आपने इन्हें छुटकारा दिया, तेरा धन्यवाद। परम पवित्र परमेश्वर, प्रभु तेरे नाम के जरिए ये आज ब्लेस किए जाएं। हाँ प्रभु यीशु, तू महान है, तू सृजनहार है और सृष्टि का मालिक है। हाँ मेरे परमेश्वर, तूने इस दुनिया को बनाया है, तू सृजने वाला है मेरे प्रभु। हाँ तेरा प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं। परम पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। महान परमेश्वर, राजा धीराजा, तेरा धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद। महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद। प्रभु आज प्रभु जितने भी प्रत्येक भाई बहन को प्रभु टच कीजिए, हर बीमारी से आज़ाद कीजिए। इनका परिवार, इनका घराना प्रभु आज ब्लेस किया जाए। और प्रभु जितने भी मेरे परमेश्वर ब्रदर एंड सिस्टर जो पढ़ रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से, उनकी पढ़ाई और भी मेरे परमेश्वर ब्लेस हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, पढ़ने लिखने में और भी मजबूत होते जाएं। हाँ मेरे परमेश्वर, वो तेरे नाम को और भी ऊंचा लेकर जाएं। मेरे परमेश्वर, तेरे नाम के जरिए ये और भी ब्लेस हो जाएं। हाँ प्रभु, जिनको जॉब नहीं मिली उनको जॉब मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जिनके जीवन के अंदर जो भी समस्या है, इसी घड़ी समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाती रही। हाँ मेरे परमेश्वर, जो भी गुप्त समस्याएं हैं इसी घड़ी वो नष्ट हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से। और ये हर एक प्रकार की गुप्त समस्याओं से आज़ाद हो जाएं। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं तेरे लहू में सील करता हूँ। प्रभु हर बीमारी से आपने छुटकारा दिया, हम विश्वास करते हैं। आपने प्रभु
हर अंधकार से आपने आज़ाद किया, तेरा धन्यवाद। हाँ मेरे परमेश्वर, जिनके जीवन के अंदर मेरे परमेश्वर जो भी बॉडी की समस्याएं रहती हैं इसी घड़ी नष्ट हो जाएं। हाँ मेरे परमेश्वर, इसी घड़ी हर एक प्रकार की बीमारी से नष्ट आप परमेश्वर बचाए जाएं और हर एक बीमारी नष्ट की जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा इसी घड़ी हर बीमारी नष्ट की जाए। हालेलुया। आपके पवित्र नाम के द्वारा हर बीमारी नष्ट हो जाए। हालेलुया। आपके नाम के द्वारा हाँ मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं, हम प्रभु आपके नाम के द्वारा ये विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमें हर एक बीमारी से छुटकारा दिया, आज़ादी दी। और मेरे परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं कि हम सदा तेरी महिमा करते जाएं, सदा तेरी महिमा करते जाएं और तेरी तारीफ में बढ़ते जाएं। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को आपके नाम से हम मांगते हैं। और मेरे परमेश्वर प्रभु, जो भी हम वचन पढ़ने जा रहे हैं उस वचन को सुनने वाले जितने भी लोग होंगे प्रभु, वो सब ब्लेस किए जाएं, आशीषित किए जाएं। और प्रभु, जो आज का वचन सुने इसी घड़ी वो चंगा हो जाए। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, ये वचन को शुरू से लेकर एंड तक मेरे परमेश्वर समझे और जाने मेरे प्रभु, आपके नाम के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो क्या आप वचन को सीखने के लिए मेरे साथ तैयार हैं? हालेलुया। और आज का वचन नई चैप्टर, एक नया अध्याय। हालेलुया। एक नई बुक है और ये बुक है यूहन्ना की पुस्तक और उसका एक अध्याय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है जीवन का वचन। तो यहाँ पर लिखा है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और उस पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। और आगे लिखा है ज्योति में चलना। जो समाचार हमने उसे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? ज्योति है। वो अंधकार से परमेश्वर ने हमें क्या किया है? अलग किया है। हालेलुया। आपको पता है कि जब आदि में क्या था? अंधकार था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया, अर्थात परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर दृष्टि की कि पृथ्वी जो है बेडौल है, सुनसान पड़ी है, तो परमेश्वर ने क्या किया? अंधकार को उजियाले से अलग किया। हालेलुया। उजियाला हो गया। हम जानते हैं कि उजियाले का मतलब है दिन और अंधकार का मतलब है कि रात। हालेलुया। परमेश्वर ने दिन और रात को बनाया। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर क्या है? ज्योति है। वो इतनी चमक है कि अगर हम उसे पहचान लेते हैं, अगर हम उसे जान लेते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर अंधकार रह ही नहीं सकता। अर्थात अगर हम सही ढंग से परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर कोई भी समस्या नहीं रह सकती, कोई भी अंधकार नहीं रह सकता। हालेलुया। इसलिए हमें इस बात पर विश्वास करना कि परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। और हमें ज्योति की संतान बनना है। और आगे लिखा और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर कोई भी अंधकार नहीं है। हालेलुया। मतलब कोई भी बीमारी, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी बंधन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। और ज्योति क्या करती है? हर जगह पर रोशनी देती है, हर चीज़ को वो सही ढंग से क्या करती है? दिखाती है। हालेलुया। लेकिन अंधकार के अंदर हम नहीं देख सकते। अंधकार के अंदर एक इंसान क्या करता है? वो देख नहीं पाता। उसी प्रकार जब बीमारियां एक व्यक्ति के अंदर होती हैं तो उसको कुछ समझ नहीं आता कि मैं किस प्रकार आज़ाद हूँ। लेकिन अगर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर है तो आप हर एक बीमारी से, हर एक अंधकार से आप आज़ाद हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ज्योति है और हमें ज्योति की संतान बनना है, क्योंकि परमेश्वर के अंदर कोई भी अंधकार नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी दुष्ट आत्माएं नहीं है, कोई भी शैतान की पावर्स नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें जो पहला स्थान देना है वो परमेश्वर के वचन को देना है। और यहाँ पर भी लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। और हमें उसने अंधकार से अलग भी किया है।
हालेलुया। और आगे लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं। हालेलुया। कि हम कहें कि हम परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, लेकिन फिर भी हम अंधकार के अंदर चल रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर हम झूठे हैं। हालेलुया। बहुत से लोग आज कर रहे हैं ऐसा कि परमेश्वर को अपना जीवन मुक्तिदाता बता रहे हैं, लेकिन वो सही ढंग से परमेश्वर को मान नहीं रहे। हालेलुया। हालेलुया। वो अपनी गलतियों पर काम भी नहीं कर रहे। हालेलुया। और जिसके कारण वो अंधकार में पड़े हैं, अंधकार में पड़े हुए हैं और फिर अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर को फॉलो करो, सही ढंग से फॉलो करो। बहुत से लोग होते हैं जो दो मन के होते हैं और परमेश्वर को भी फॉलो करते हैं और शैतान को भी फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं बनना, बल्कि आपको परमेश्वर को फॉलो करने वाला बनना है। यहाँ पर लिखा है कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम झूठे हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा ना कि यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, हालेलुया, और फिर अंधकार में चल रहे हैं तो हम झूठे हैं, पर सत्य पर नहीं चलते। फिर हम सत्य पर नहीं चल रहे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो अगर फिर भी अंधकार में चल रहे हैं तो ये गलत बात है। हालेलुया। फिर हमें अंधकार में चलने की आवश्यकता नहीं है, शैतान के कामों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि रोशनी क्या करती है? उजियाला देती है। इसी प्रकार अगर परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर है तो हमें वो उजियाला देगा, अर्थात हमें ब्लेस करेगा, आशीष देगा, हर एक अंधकार से हमें आज़ाद करेगा। हालेलुया। और आगे लिखा, पर जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चले। हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ज्योति में है, हमें भी ज्योति की संतान बनना है, हमें भी ज्योति की जैसा चलना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के अंदर कोई भी पाप नहीं था। हालेलुया। जब हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है, हमारे लिए अपना कीमती लहू बहा दिया, अपना जो देह है वो हमारे लिए दे दिया। लेकिन सोचो, उसके अंदर जीरो पाप है, फिर भी उसने हमारे पापों को उठा लिया ताकि हम नष्ट ना किए जाएं। हालेलुया। वो हमारे लिए मरा है। हालेलुया। उसकी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए मारा गया। तो इसका मतलब है कि हम भी फिर ज्योति के संतान बने। उसने हमारे लिए कुछ किए तो हमें भी उसके लिए कुछ करना ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन इंसान जो अब इस बात को मानने के लिए राज़ी नहीं है और फिर वो अंधकार में चलता जाता है और एक दिन नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें ज्योति की संतान बनना बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया। और आगे लिखा है, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें क्या करता है? सब पापों से, सब अंधकार से हमें शुद्ध करता है। और आगे लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। अगर हम कह रहे हैं कि हमने कभी भी कोई अपराध नहीं किया तो हम झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि इंसान क्या कर रहा है? बचपन से ही वो पाप करता आ रहा है। हालेलुया। अगर हम कह रहे हैं कि हमने तो कभी पाप ही नहीं किया है तो हम सत्य में नहीं हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, तो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। फिर वो इंसान क्या करता है? अपने आप को धोखा देता है। और आगे लिखा है, हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। अगर हम अपने अपराधों को मान लेते हैं कि हाँ प्रभु, मैंने बीते समय के अंदर जो भी गलती की और जो भी अपराध किए हैं तो मैं आगे से नहीं करूँगा, तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि धर्मी अगर 7 बार भी गिरे और तो फिर भी वो उठ खड़ा होगा। हालेलुया। अर्थात अगर हम बार बार अपराध करें तो परमेश्वर क्षमा कर सकता है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम बार बार अपराध ना करें। हालेलुया। अगर हमने एक बार गलती कर ली है तो उसको दोबारा से नहीं दोहराएं। हालेलुया। और आगे लिखा है, वह हमें सब अधर्म शुद्ध करने और विश्वास योग्य है और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम झूठ तो उससे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो इसलिए अपने आप को धोखा देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने अपराधों को मान लो और छोड़ दो। हालेलुया। यही है एक असली
मसीह लाइफ, हालेलुया, जिसमें हमें चलने की आवश्यकता है और हमें वचन को फॉलो करने की भी आवश्यकता है, हालेलुया। तो मुझे आशा है कि आपको इस वचन के ज़रिए बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ आपको वचन के ज़रिए बहुत कुछ सीखा आपने, हालेलुया, मुझे विश्वास है। तो आप इस वचन को फॉलो करो, हालेलुया, क्योंकि हमें क्या करना है, जीवन का जो वचन हमें दिया है उसमें बढ़ते जाना है। दूसरी बात, हमें ज्योति की संतान बनना है, हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह ज्योति में चलना है, अंधकार में कभी भी नहीं चलना, हालेलुया। और तीसरी बात क्या है, अपने पापों को मान लेना है और उन्हें छोड़ देना है। हमने जो भी गलती की, जो भी अपराध किए, हमें क्षमा मांगना है और मसीह में एक सही रूप से चलना है। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, राजा दी राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, आज का सुंदर समय आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आज का जो वचन है मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन को और भी बदलने वाला हो। हाँ मेरे परमेश्वर, हाँ प्रभु, इसके ज़रिए हम चलते जाएं और प्रभु तेरे वचन को फॉलो करते जाएं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आई हुई प्रत्येक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो भी अपनी दुआओं को लेकर आए हैं, इनकी दुआएं पूरी हों। हाँ मेरे परमेश्वर, इनकी दुआओं को सुन और मेरे परमेश्वर इनके वचन प्रभु जो आज इन्होंने सुने हैं, इसके द्वारा चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं और प्रभु वचन को फॉलो करने वाले बने, प्रभु यीशु के नाम से। हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन दुआओं को, इन वचनों को मांग कर पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। तो अगर आप और भी मसीह के अंदर बढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जो कि एक महत्वपूर्ण वीडियो है और वो है कि हमें पवित्र आत्मा में किस तरह से बढ़ना है। तो उस वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की।